सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक वृत्ति बनाने की आवश्यकता है। और सकारात्मक चिंतन का आधार है मुरली का चिंतन, क्योंकि मुरली के चिंतन करने से आत्मबल बढ़ता है। अगर उस मुरली के चिंतन के बजाय कहीं हम और व्यर्थ चिंतन करते तो आत्मबल कम हो जाता है, जिसे हमें देहाभिमान आता है, वो बीजरूप स्थिति का अनुभव हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर मुझे बीजरूप स्थिति का अनुभव करना है तो सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक दृष्टि, और हमारी वृत्ति भी कैसी हो? सकारात्मक। अगर हमारी वृत्ति निगेटिव है, किसी के प्रति वृत्ति निगेटिव है, तो हमारे संकल्प भी कैसे चलेंगे? फिर निगेटिव। न चाहते हुए भी हमारे मन में संकल्प चलेंगी, ऐसा है। तो इसलिए हमें अपने वृत्ति को पॉजिटिव बनाने की, सकारात्मक बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी कई आत्माओं के प्रति नेगेटिव वृत्ति बनी है। वृत्ति जिसको कहते हैं भावनाएं। अगर उसके किसी आत्मा के बारे में रग रग में अगर निगेटिव भरा है तो फिर उसको देखते ही संकल्प चलेंगे, और जब संकल्प चलेंगे, चिंतन निगेटिव होगा, तो फिर बीजरूप स्थिति, हमारी शक्तियां लीकेज हो जाएंगी। न चाहते हुए भी हमारे बोल भी निगेटिव निकलेंगे, न चाहते हुए भी संकल्प निगेटिव निकलेंगे, तो उस स्थिति का अनुभव चाहते हुए भी हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन आत्मा की विशेषता देख करके उसका ड्रामा में इस तरह का पार्ट है, हो सकता है इसके साथ मेरे कोई ऐसे पूर्व जन्म के कुछ हिसाब किताब है, ये समझ करके जब तक उस आत्मा को निर्दोष भाव से नहीं देखेंगे तब तक हमारी वृत्ति पॉजिटिव नहीं बनेगी। और जब वृत्ति बनेगी तो दृष्टि भी बनेगी, और उससे हमारे जो व्यर्थ का लीकेज होता है, उस लीकेज बंद होगा, और उससे हम बीजरूप स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। तो यह है चौथी बात। पांचवी बात है, अगर मुझे बीज की अनुभूति करना है, बीजरूप स्थिति की अनुभूति करनी है, सारा दिन मेरी वो भ्रुकुटी में आत्म ज्योति जलती रहे और वो बीजरूप स्थिति का अनुभव होता रहे, उसके लिए बीच बीच में बाबा ने भी हमें ड्रिल करने के लिए कहा था। हर घंटे में 1 सेकंड 5 सेकंड के लिए क्या करो, वो अनादि स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो। जैसे हम बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, ऐसे ही बाबा ने एक ड्रिल बताया था कि अनादि आदि स्वरूप का वो बिंदु बनो और बिंदु स्थिति में स्थित रह जाओ। अगर ये बीच बीच में हम ये ड्रिल करते, उससे भी हम अनुभव कर पाएंगे। इसलिए हमें बीच बीच में क्या करना है, ये ड्रिल करने का अभ्यास, हर घंटे में उसको चेक करने। क्योंकि हमारे जैसे ये देह भान के संस्कार पक्के हुए हैं, वैसे अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये अभ्यास करके वो देहाभिमान को मिटाना पड़ेगा। छठी बात है, उस बीजरूप का अनुभव करने के लिए वो स्थिति मेरी बनी रहे, देह का बयान बिल्कुल भूल जाए, उसके लिए याद को यथार्थ बनाना पड़ेगा। जो हम याद की यात्रा करते हैं बैठ करके, जितना वो याद को हम यथार्थ करते हैं, यथार्थ मतलब बुद्धि रूपी नेत्र के सामने बाबा, और साथ में मन में भी वही चिंतन। नहीं तो हम होता क्या है, हमारा बैठे बाबा के कमरे में मन कहीं और है, बुद्धि कहीं और है, उसका तालमेल नहीं है, अर्थात मन बुद्धि एकाग्र नहीं है। तो ऐसा योग लगाने से जो हम अंदर शक्ति आनी चाहिए वो नहीं आएंगी।
और फिर चलते फिरते या हम वो बीजरूप स्थिति का अनुभव फिर कर नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें यथार्थ योग लगाने का पुरुषार्थ करना है। जब भी हम योग में बैठते हैं, यथार्थ, जहां हमारा ध्यान होगा वही हमारा मन भी हो। अगर ध्यान इधर उधर भटकता है तो ध्यान अर्थात बुद्धि, उस बुद्धि से बातें करो। और बुद्धि तब सुनेंगे आपका जब आप अपने स्वधर्म में, बुद्धि को हम कब चेक कर सकेंगे? जब शांत स्वरूप में, डीप साइलेंस में जब हम बैठेंगे, भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठेंगे, जैसे कोई चेयर पर बैठता है तब उसकी बातें सुनाई जाती हैं। तो इसी तरह जितना हम अपने उस स्वरूप में स्थित रहेंगे, मैं आत्मा राजा हूं, बुद्धि मेरा मंत्री है, मैं आत्मा राजा हूं, मन मेरा मंत्री है, और उसी डीप साइलेंस में रह करके अगर हम बुद्धि की चेकिंग करते हैं, बुद्धि सारा दिन कहां अटकती है, क्योंकि जहां अटकते हैं वही संकल्प जाएंगे, वही बुद्धि बार बार जाएगी। जहां बुद्धि सारा दिन अटकी है, जो देखा है, जो सुना है, जो बातें किसी ने बोली है, तो ध्यान बार बार वहीं जाएगा। इसका मतलब वो बुद्धि को बातें लगी हुई है, इसीलिए ध्यान जा रहा है। तो ध्यान को वहां से निकाल करके बाबा में बार बार लगाना। जब, क्योंकि सप्लाई लाइन हमारी बुद्धि है, सप्लाई लाइन बुद्धि और मन, अगर सप्लाई लाइन ही वहां लगी नहीं है तो सप्लाई आएगी कैसी? वो बाबा की शक्ति आएगी कैसी? और जब शक्तियां नहीं आई तो सारा दिन वो बीजरूप स्थिति का अनुभव कैसा होगा? देहभान में ही रहेगा। इसीलिए यथार्थ योग लगाने का पुरुषार्थ करना है, और तब यथार्थ योग का रिजल्ट है हमारी वो बीज स्थिति, वो आत्मभान, वो निराकारी स्थिति। सातवीं बात है, अगर उस स्थिति का हमें अनुभव करना है, उसके लिए जब भी हम योगाभ्यास में बैठते हैं तो सच्चे दिल से, जब तक हमें यह नहीं निकलेगा मेरा बाबा, और मेरा बाबा, मेरे बाबा ने मुझे क्या क्या प्राप्तियां कराई, कितने बाबा ने कितने मेरे ऊपर उपकार किए, मुझे क्या से क्या बनाया, जब तक उन प्राप्तियों के, उस ईश्वरीय नशे के, उस उपकारों के नशे में जब तक लवलीन नहीं होंगे, तब तक यह स्थिति नहीं आ सकती। ऐसे हम ऊपरी तौर में बैठ गए, लवलीन नहीं हुए। लवलीन बनने का आधार है प्राप्तियों को याद करना। क्या प्राप्तियां कराई? कहां विकारों के गटर में गिरे थे, बाबा ने वहां से उठाया, जैसे भी थे वैसे गले लगाया, दुखों के आंसू पहुंच दिए, और इतने में नहीं छोड़ा, लेकिन वहां से रोज हमें टीचर बनकर के पढ़ा रहे हैं, माली बनकर के जीवन रूपी बगिया को सींच रहा है, सदगुरु बनकर के हर पल उसका वरदानों का हाथ सदा साथ में है, सर्व संबंधों की पालना दे रहे, और क्या से क्या बना रहे, गायन योग्य बना रहे, पूजन योग्य बना रहे, अनेक टाइटल दिए, तुम महावीर हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम विश्व के आधार मूर्त हो। कहां थे और क्या से क्या बनाया? अगर इन प्राप्तियों को जब योग अभ्यास में बैठ करके याद करते हैं, तब लगन में मगन हो जाएंगे, और ये लगन में मगन होने की स्थिति से ही हम थोड़ी, अगर हमारी स्थिति है, और उसी का रिजल्ट हम बीजरूप स्थिति में अनुभव करेंगे, और इसी लगन में हमारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। उससे वो अवस्था बनेगी। तो इस तरह से वर्तमान समय माया का जो स्वरूप है, उस स्वरूप के पर हमें अगर विजयी बनना है, अपने संस्कारों को बार बार जीवन में रिपीट होने नहीं देना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है, कम समय में अधिक प्राप्ति करनी है,
सभी प्रकार की मेहनत से मुक्त बनना है। आज मेहनत किस में लगता है? किसी की बातों को भूलने में, किसी के साथ चलने में। ये सब मेहनत क्यों लगती है? ये सब मेहनत लगती है बीजरूप स्थिति की कमी है। वो जो पहला लेसन बाबा ने सुना है आत्म स्वरूप का, उस लेसन की कमी है और उसके कारण सभी प्रकार की मेहनत लग रहे। फिर अनेक प्रकार के टेढ़े क्वेश्चन निकलते ही, ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्या होता है, इसने ऐसा क्यों किया। ये सब टेढ़े रास्ते हैं। ये टेढ़े रास्ते हमें जंगल में भटकाते हैं। और फिर लास्ट में कहेंगे चलो जो होगा सब ठीक होगा, बाबा बैठा है। इतना सारा घूम करके 1-2 घंटा संगम को, अनमोल समय को गंवा करके लास्ट में आएंगे वही। इसीलिए पहले ही क्यों हम बिंदी न लगाए। इसीलिए बिंदी तब लग सकते जब हमारी अवस्था बिंदी की हो। इसीलिए वास्तव में बिंदी बनना यही हमारे पुरुषार्थ का मुख्य सार है। अगर ये नहीं बनते तो जरूर हम कोई ना कोई बातों में चिपके हैं, अर्थात मुक्त नहीं है। चाहे स्वभाव संस्कारों से मुक्त नहीं है, चाहे ना कोई लगाव झुकाव से मुक्त नहीं है। जो मुक्त नहीं है वो बीजरूप स्थिति का अनुभव नहीं कर पाता। तो इसीलिए इस स्थिति की बड़ी आवश्यकता है। इसी स्थिति से ही हम अपने पुरुषार्थ में बहुत सारे हमें फायदे होंगे। और इस स्थिति को बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, उसके लिए 5-6 बातें सुनाई। अगर इन 5-6 बातों को हम अपने पुरुषार्थ में लाएंगे तो हो सकता हम उस स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। अभी भी बाबा आने वाला है, बीजरूप बाबा। इसे तो अभी शिवरात्रि हम मनाने के लिए आए हैं, तो उस शिव बाबा का अनुभव करने के लिए, क्योंकि बाबा के मिलन का भी अनुभव वही कर सकता है जिन्होंने ये अवस्था बनाई है। अगर देह भान के रूप में बैठेंगे, बाबा के शक्तियों का अनुभव नहीं होगा। तो अब बाबा आने के लिए 4-5 दिन बाकी है, तो अब हमें ये अवस्था बनानी है। बिंदु बन करके बैठो और उस बिंदु को याद करो। तब उस बिंदु के जो गुण है, उस सागर के जो गुण है, वो भी आपके अंदर दिखाई पड़ेंगे। आप भी क्षमाशील बनेंगे, आप भी रहमदिल बनेंगे, आप भी अपकारी पर भी उपकार करेंगे। ये सब गुण बिंदुरूप स्थिति से ही आएंगे। अगर मैं किसी किनारा करता हूं या समझो किसी को सहयोग नहीं देता हूं, ये सब हमारा देह का भान है। इसीलिए हमें इस अवस्था में रहना है और अपने पुराने संस्कारों को क्या करना है, परिवर्तन करना है। अच्छा, ओम शांति।